हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के 2 टाइप के क्वेश्चन, स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया था। अब नेक्स्ट हम टाइप 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हम रेक्टेंगल के पैरामीटर एंड एरिया के रेट ऑफ चेंज को डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो हमें गिवन है वो हम लिखते जाएंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो डिक्रीज कर रही है 3 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से, एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जो विड्थ है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से इंक्रीज कर रही है, लेंथ कर रही है डिक्रीज एंड विड्थ जो है वो इंक्रीज कर रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो पहले तो ये दोनों चीज़ें हम लिख लेंगे। सिंस द लेंथ एक्स, लेंथ हमारे पास एक्स है, इज डिक्रीजिंग एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज एक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितना चेंज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है तो इसलिए हम माइनस ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस लिखा है बिकॉज एक्स जो है वो डिक्रीज कर रहा है। एंड वाई के लिए हमारे पास क्या है, वाई जो है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट से इंक्रीज़ कर रहा है। सो इसके लिए 2 सेंटीमीटर पर मिनट एज इट इज़ लिख देंगे, पॉजिटिव विद पॉजिटिव साइन। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो पहले हम ए पार्ट करेंगे जिसमें हमें पेरीमीटर के बारे में पूछा है। तो पहले पेरीमीटर आपको लेना पड़ेगा, द पेरीमीटर पी ऑफ द रेक्टेंगल इज, क्या होगा पेरीमीटर, हमें पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब यहाँ पे लेंथ हमारे पास है x एंड विड्थ हमारे पास है y। सो अब ये तो आ गई पेरीमीटर की वैल्यू, लेकिन हमारे पास पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या होगा, डी पी बाई डी टी। सो इसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसको हम ओपन करेंगे। हमें पता है 2 जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सो ये आ जाएगा बाहर। यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव किसका होगा, x प्लस वाई का। अब हमें पता है जब ऐसी हमारे पास टर्म होती है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, डेरिवेटिव जो है वो दोनों के पास चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी टी की वैल्यूज़ हमें पहले ही गिवन है। ये जो स्टार्टिंग में हमने डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी टी की वैल्यूज़ निकाली थी, इनको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, एंड इसको हम डी पी बाई डी टी की वैल्यू को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब 1 एंड 2 को हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्सिट्यूट करेंगे। पुट 1 एंड 2 इन 3। सो डी पी बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा 2, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू थी -3, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू थी 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 एंड डी पी बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर जो है ये पेरीमीटर के यूनिट्स हैं, पर मिनट जो है ये टाइम के यूनिट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है जिसमें हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है। सो उसके लिए we know that the area A of the rectangle is given by, area हमारे पास क्या है, A equals to length into width। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। सो यहाँ पे लेंथ है x, विड्थ है y। सो A आ गया x इंटू वाई। अब अगेन इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया चाहिए हमें। सो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम x इंटू वाई का डेरिवेटिव करेंगे। अब इसके लिए हमें जो हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला है डी बाई
डी टी। अगर हमारे पास दो कोई भी फंक्शंस है यू एंड वी, यू वी रूल जिसे हम कहते हैं, ये वाला रूल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आएगा यू, मतलब हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखते हैं एंड डेरिवेटिव करते हैं सेकेंड फंक्शन का, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये क्या बन जाएगा, डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब जो डी ए बाई डी टी है उसका हमारे पास ये बन गया u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू तो हमारे पास है 2 एंड -3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब डी ए बाई डी टी जो है वो एक्स एंड वाई के फॉर्म में आ गया है, मतलब हमारे पास पूरा इसका जो सॉल्यूशन है वो अभी तक हमें नहीं मिला है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट में उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट में उन्होंने हमें दिया है कि व्हेन x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तब हमने एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी बिकॉज पेरीमीटर में हमारे पास x एंड y आया ही नहीं था। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एरिया में हमारे पास x एंड y की वैल्यूज़ हैं, तो उसमें हम ये यूज़ करेंगे x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम करेंगे पुट x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। जब ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी ए बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 -3 इंटू 6। सो ये हो गया 20 - 18, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। अब ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, प्लीज़ इन्हें ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास है टाइप 4, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कोन से रिलेटेड है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, क्यूब दैट मीन्स क्यूब में हमारे पास कौन सी चीज़ होती है, वॉल्यूम, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारे पास वॉल्यूम के बारे में बात की हुई है। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड। अब उन्होंने कहा है कि एक पाइप में से हम इतने वॉल्यूम की रेट ऑफ चेंज से एक सैंड जो है वो गिरा रहे हैं। अब जो गिर रही है सैंड वो क्या कर रही है, नीचे ग्राउंड पे एक कोन बना रही है in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। मतलब जो कोन का, अब यहाँ पे हमारे पास ये कोन है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है कि एक पाइप होगी जिसमें से हमारे पास यहाँ से सैंड गिर रही है, और वो जो सैंड है वो जब ग्राउंड पे गिरती है तो वो कोन की शेप ले रही है, ठीक है जी। अब जो ये सैंड कोन की शेप ले रही है, तो इस सैंड के जो कोन का जो बेस है उसका जो रेडियस और उसकी जो हाइट का आपस में रिलेशन क्या है, जो हाइट है कोन की वो 1/6 है रेडियस का। मतलब हाइट जो है कोन की वो 1/6 है रेडियस का, ठीक है जी। ये रिलेशन इन्होंने बताया है क्वेश्चन में। एंड नेक्स्ट क्या है, उन्होंने पूछा है हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज़ इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज़ 3.5 सेंटीमीटर। मतलब अल्टीमेटली हमें क्या पूछा है, हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, मतलब हाइट इंक्रीज कितनी कर रही है ये इन्होंने पूछा है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट हमें फाइंड करना है। अब गिवन क्या क्या है, एक तो हाइट और रेडियस का रिलेशन गिवन है, एंड दूसरी चीज़ जो है वो वॉल्यूम गिवन है। मतलब इसमें अब हम कोन के वॉल्यूम का यूज़ करेंगे मेनली। अब सबसे पहले जो गिवन चीज़ है वो लिखेंगे, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द सैंड कोन। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, h इक्वल्स टू 1/6 r। h इक्वल्स टू 1/6 r है, तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं 6h। इसको नंबर 1 देके हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ये 12 सेंटीमीटर वाली बात जो है उसको हम यूज़ करेंगे। ये क्या है, वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम का यूज़ होगा, तो हम वॉल्यूम लेंगे। लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ सैंड कोन
सैंड कोन का वॉल्यूम है V, कैपिटल V। अब हमें पता है कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट। अब आर की वैल्यू यहाँ से 6h यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/3 पाई 6h स्क्वायर इंटू एच यहाँ पे लिखेंगे। यूज़ किसे कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग 1। एंड जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 36h स्क्वायर एच बच जाएगा, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 12 पाई एच क्यूब। ये आ गई हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू। अब वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास तो आ गई है, लेकिन हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, जिसकी हेल्प से आगे हम हाइट का रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें dv/dt क्या आ जाएगा, 12 पाई, बिकॉज 12 एंड पाई कांस्टेंट है। डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा, एच क्यूब का। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 पाई 3h स्क्वायर, साथ में dh/dt, बिकॉज h का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये चीज़ आ गई। अब dv/dt, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है dv/dt इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि क्यूब में दिया, दैट मीन्स ये वॉल्यूम ही होगा। अब पर सेकेंड है, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है हमें। सो ये हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dv/dt की जगह पे आ जाएगा 12, एंड इधर ऑलरेडी हमारे पास 12 है। पाई इस 3h स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दो, dh/dt। 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट चाहिए। अब हमें dh/dt की वैल्यू चाहिए, तो हम जब वहाँ से सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर। 1/3 पाई एच स्क्वायर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया था, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। मतलब जब हमारे पास इतनी हाइट है तब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट चाहिए। तो मतलब हम अब हमारे पास जो dh/dt की वैल्यू में h है उसको हम 3.5 सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/3 पाई h की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3.5। यहाँ पे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये आ गया हमारे पास 35.25 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमने सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यों लिया है, बिकॉज हाइट है, हाइट के यूनिट्स हैं सेंटीमीटर, एंड टाइम की वजह से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पर सेकेंड। सो ये हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ सैंड कोन। मतलब ये अब पॉजिटिव में है, दैट मीन्स अगेन इंक्रीजिंग ही है ये। अब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आप अगेन ट्राई कर सकते हो। थैंक यू सो मच।